दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के है। इसके जो एडमिट कार्ड हैं कल जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एग्जाम जब जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। 12 जून को ये जो परीक्षा है आपकी हो रही है, 2 पालियों में परीक्षा होगी। अब क्या क्या दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुँचना होगा। साथ ही परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके एडमिट कार्ड आप लोग governmentjobcenter.com या फिर upsc.up.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फॉर्म स्टेटस ज़रूर चेक कर लें एक बार, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये 2022 की जो पीसीएस परीक्षा है इसमें एसडीएम के 39 पद हैं, डिप्टी एसपी के 93 पद हैं, बीडीओ के 36 पद हैं, नायब तहसीलदार के 34 पद हैं, बीएसए के 13 पद हैं, एआरटीओ के कुल 4 पद हैं। इस तरीके से 250 पद हैं। इसके लिए लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, ठीक है। जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आपको निर्धारित परीक्षा केंद्र पर अपनी 2 फोटो, एक आईडी प्रूफ, मूल ओरिजिनल लेकर के आपको जाना है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। लिखा ग्राम पंचायतों में 23 लाख से अधिक का गबन। होलागढ़ ब्लॉक के दहियावा, बमनपुर और भी कई सारे ग्राम पंचायतों का मामला जहां पर 23 लाख रुपए से अधिक का गबन का मामला सामने आया है। इन ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम सचिव अनिल कुमार सिंह पर गलत तरीके से भुगतान का आरोप है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद डीपीआरओ ने ग्राम सचिव के खिलाफ एफआईआर लिखाने का निर्देश भी जारी कर दिया है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं तदर्थ शिक्षकों पीजी की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा, निर्देश जारी। जिले में तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। मई माह से वेतन रोकने संबंधी आदेश को डीआरएस ने वापस ले लिया है। ऐसे में अब तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिल सकेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा ने कहा कि यदि इस संबंध में शासन से कोई लिखित आदेश मिलेगा तभी आगे कार्रवाई की जाएगी। आप लोग जानते होंगे 20 मई को सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को पत्र लेकर के 1 जनवरी 2000 के बाद प्रबंध तंत्र की ओर से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों का मई माह से वेतन रोकने का आदेश जारी किया था। इससे जिले में तैनात लगभग 36 तदर्थ शिक्षकों का मई माह से वेतन नहीं मिलना था, लेकिन इस आदेश के 4 दिन बाद ही डीआरएस बैकफुट पर आ गए और वेतन रोकने संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया। डीआरएस का कहना है कि पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन में वेतन रोका गया था। अभी वहां से कोई लिखित आदेश नहीं आया है, इसलिए वेतन रोकने संबंधी दिशा निर्देश वापस ले लिया गया है। और उन्होंने कहा कि इसमें समीक्षा बैठक में कहा गया था कि 1 जनवरी 2000 के बाद तैनात तदर्थ शिक्षकों का वेतन नहीं जारी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर मौखिक आदेश के तहत ये आदेश डीआरएस की तरफ से निर्गत किए गए थे, लेकिन लिखित रूप से अभी शासन की तरफ से कुछ भी इनको नहीं मिला है। इसी वजह से यहाँ पर जो वेतन है फिर से जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर के ऑफिशियल नोटिस प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर बता दें कि 2022-23 में एडमिशन के लिए जो इसकी परीक्षा थी वो 6 से 10 जून के बीच प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये परीक्षा जो 27 से 30 जून 2022 के बीच करवाई जाएगी और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो लिखा है कि 20 जून से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इसके एडमिट कार्ड governmentjobcenter.com पर अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो उसी दिन किसी अन्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, यानी एक ही दिन 2 परीक्षाएं हैं, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा तिथि में बदलाव के लिए मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ईमेल आईडी जारी की गई है। आपको इस ईमेल आईडी पर अपना दोनों परीक्षाओं का एडमिट कार्ड और अपना पूरा मामला यहाँ पर लिख करके भेजना होगा और उसके बाद आपको डेट बदलने की सूचना मेल के माध्यम से ही मिल जाएगी।
यूपी पुलिस की बात करते हैं तो लिखा है 35,000 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव, सिपाही भर्ती के लिए तैयारी। यूपी में पुलिस और पीएससी में करीब 35,000 पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी हो रही है। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यूपी विधानसभा में मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य के पुलिस विभाग में सिपाही के 26,744 और पीएससी के 8,714 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो पीएससी और जो है कांस्टेबल को मिला करके 35,000 पदों पर भर्ती की तैयारियां हैं। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी रिक्त पदों की संख्या से असंतुष्ट प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 2021 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने मुलाकात की डॉक्टर महेंद्र देव से, जो कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक हैं, और इन्होंने कहा कि जो सूची दी गई है, मतलब सुरेश कुमार त्रिपाठी की मांगी सूचना पर शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा 25 मई तक टीजीटी के 1404 और पीजीटी के 219 पदों की सूचना दी है। उसमें जब जिलों से पता करने अभ्यर्थी जा रहे हैं तो वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ना तो कुछ डाटा जो है सही से मैच नहीं कर रहा है, किस विषय का क्या मामला है। ठीक है, तो इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जो सूची जारी की गई है उसमें जिला वाइज तो जारी की गई, साथ में सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज भी जारी की जाती तो ज़्यादा अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलता और वो अपनी वेटिंग को क्लियर कराने में काफ़ी अपना प्रयास कर लेते। लेकिन सब्जेक्ट वाइज सीट न होने के कारण और कैटेगरी वाइज न होने के कारण अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्या हो रही है। तो इसमें देखिए लिखा है कि अपर निदेशक ने अभ्यर्थी वार ब्यौरा मांगने का भरोसा दिलाया है और अब यहाँ पर जो आपको बहुत जल्द कैटेगरी वाइज आपको डाटा मिलेगा और जो सीटों की संख्या कम या ज़्यादा हो रही है उसका भी समाधान आपको हो जाएगा, क्योंकि जब कैंडिडेट वाइज सीट आ जाएगी तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी मेंशन होगा, कैटेगरी भी मेंशन होगी, सब कुछ मेंशन होगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राजस्व लेखपाल की जो परीक्षा होनी थी आपकी 19 जून को, इस परीक्षा को यूपी SSS ने पोस्टपोन कर दिया है। 8,085 पदों के पर ये जो परीक्षा थी अब 24 जुलाई को करवाई जाएगी। इसके साथ ही पूर्ति निरीक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा भी 29 जून को होनी थी। ठीक है, इस परीक्षा को भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये 29 जून वाली परीक्षा पूर्ति निरीक्षक की परीक्षा जो है आपकी 17 जुलाई को करवाई जाएगी। तो यूपी SSS से कल नोटिस जारी करके दोनों पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा जो थी उसको पोस्टपोन कर दिया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर के और जो है अनुदेशकों को लेकर के। आप लोग जानते हैं एक विधानसभा में प्रश्न के दौरान एक प्रश्न पूछा गया तो वहाँ पर जो डाटा दिया गया वैसे शिक्षा मंत्री की तरफ से उसमें शिक्षा मित्रों के पदों को भी सहायक अध्यापकों के रूप में जोड़ा गया। तो इस पर देखिए लिखा है कि शिक्षा मित्रों को छात्र और शिक्षक अनुपात में शामिल करने पर नाराजगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच ने जल्द अभियान शुरू करने की दी चेतावनी। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्र बाहर कर दिए गए हैं, वो एक तरीके से सहायक अध्यापक है ही नहीं, तो फिर सरकार इन पदों को क्यों जोड़ रही है, क्यों डाटा बराबर मतलब बराबर दिखा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व में सरकार ने 97,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल करके 51,112 शिक्षक भर्ती शुरू करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार शिक्षक भर्ती से इनकार कर रही है, जिससे युवाओं में भारी नाराजगी है। कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच जल्द अभियान शुरू करेगा। यूपी SSS से अभी ANM का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसके बारे में अपडेट है कि 9 से शुरू होगा ANM भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान। यूपी SSS द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 पदों पर भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान 9 जून से 18 जून तक कराया जाएगा। यह जानकारी सचिव अवनीश सक्सेना ने बुधवार को दी। उन्होंने इस बारे में सूचना वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है, जो भी अभ्यर्थी हैं चेकआउट कर सकते हैं। बात करें कुछ वैकेंसीज के बारे में जो कि आज के समाचार पत्रों में दी गई। सबसे पहली वैकेंसी निकली हुई है IDBI बैंक से, जहां पर अनुबंध के आधार पर एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्तियां हो रही हैं। 20 से 25 वर्ष यहाँ पर एज मांगी गई है और किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 17 जून आवेदन करने की अंतिम डेट इसमें है। BSF में भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्तियां आई हुई हैं। 281 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। अधिकतम उम्र 25 वर्ष है, कुछ पदों में 28 वर्ष भी है और इसमें आवेदन करने की डेट है 28 जून 2022।
साथ में रेलवे में भी 5,636 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं एक्ट टेम्परेटिस के पदों पर। यहाँ पर जो डेट है वो अधिकतम 24 वर्ष है और आवेदन करने के लिए आप लोग यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में अपडेट है राजेश टंडन से बीएड करने वाले छात्रों के लिए। तो लिखा है 6 अगस्त को कराई जाएगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक से 2022-23 बीएड सामान्य व बीएड स्पेशल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को करवाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अभ्यर्थी जो है इसमें 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। साथ में कुछ टाइमलाइन भी दी गई है कब कब क्या होगा। तो यहाँ पर टाइमलाइन के अनुसार अपनी कार्रवाई को पूरी कर सकते हैं। और लास्ट में इग्नू एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के अपडेट है कि जो अभ्यर्थी जुलाई 2022 में इग्नू में प्रवेश लेना चाहते हैं तो लिखा है कि ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है। ठीक है, इच्छुक अभ्यर्थी स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगी। ये सभी सूचनाएं, सभी नोटिस, पीडीएफ जो भी न्यूज होती है, कटिंग होती है पेपर की, हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।